हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी में एक्सरसाइज 7.1 मैंने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब हमको पढ़ना है हम लोगों को एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, बाकी बेसिक प्रिंसिपल तो मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी का बता चुका हूँ। ठीक है, तो सीधे एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। फिगर दिया नहीं रहता, कभी कोई फिगर दिया रहता है, कभी कोई फिगर नहीं दिया रहता है। फिगर नहीं दिया रहता है तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ के फिगर बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन आइसोसेल ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेल ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी एक आइसोसेल ट्राइंगल है इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर एक दूसरे को क्या कर रहा है? ओ पर काट रहा है। ठीक है, ज्वाइन ए टू ओ, ए से ओ को मिलाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, शो करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन ये है, क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेल ट्राइंगल है और ए बी किसके बराबर है? ए सी के। ठीक, इसमें बी ओ एंड सी ओ आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, ये हो गया। टू प्रूफ, अब क्या हमको शो करना है या क्या दिखाना है? इसमें क्या प्रूफ करना है? पहला प्रूफ करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी। ठीक है, और दूसरा प्रूफ करना है कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, दैट इज, देखो दूसरा ये प्रूफ करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो लाइन ए ओ है ना, ये ए जो एंगल ए दिख रहा है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल इसके बराबर है। मतलब ये कि हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल ओ ए बी किसके बराबर होगा? एंगल ओ ए सी के बराबर होगा। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए इसे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी जो ट्राइंगल है इसमें क्या है कि ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ए बी इक्वल टू क्या है? ए सी। ठीक, ए बी किसके बराबर है? ए सी के। मैंने आपको पढ़ाया था दूसरा वीडियो जो कॉन्ग्रुएंसी का था, सेकंड पार्ट वाले में, उसमें आपको मैंने आइसोसेल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी बताया था। उसमें एक था ये कि जो आइसोसेल ट्राइंगल होते हैं उनमें इक्वल साइड होता है जो, तो उसके सामने का एंगल बराबर होता है। ठीक है, तो देखो ये साइड इसके बराबर है तो इसका मतलब एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल सी के बराबर होगा। और समझ में आ रहा है? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और समझ में आया भाई, जब दो साइड बराबर है तो उसके सामने का एंगल क्या होगा? बराबर होगा। इसको अब क्या करो, दो से डिवाइड कर दो। एंगल बी बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल सी बाई टू। ठीक है, दो से डिवाइड कर दिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो एंगल बी बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल बी बाई टू। अब देखो यहाँ पे एक लाइन बी ओ एंड सी ओ आर एंगल बाइसेक्टर। बी ओ और सी ओ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो बी ओ है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब कि ये और ये क्या है? बराबर है। ठीक है, और सी ओ जो है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये और ये बराबर है। बात समझ में आ रहा है? तो एंगल बी बाई टू, तो पूरे एंगल बी का आधा, तो आधा हम लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी। बोलो, देखो ये पूरा एंगल जो है ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, माने आधा आधा बांट रही है। जैसे मान लो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, बात समझे? तब ये पूरा कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 60/2 हम क्या लिखेंगे? 30 ही तो होगा। तो वही समझ लो 60 डिग्री का उसका आधा की है, 30 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया? एंगल ओ बी सी। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। और एंगल सी बाई टू, सी का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा? एंगल ओ सी बी हो जाएगा। एंगल ओ सी बी। ठीक है, बात समझ गए? अब आओ इन ट्राइंगल ओबीसी। ओबीसी में देखो, ओबीसी में क्या आपने दिखा दिया कि एंगल ओबीसी किसके बराबर है? एंगल ओसी बी के। ठीक है, ये नहीं दिखाया आपने, इसको मैं अलग कलर से कर दे रहा हूँ। आपने दिखा दिया कि ये वाला एंगल क्या है? इस वाले एंगल के बराबर है, रेड कलर से दिखा दिया हमने। ठीक है, तो जब ओबीसी ओसीबी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो बराबर एंगल हो तो उनके सामने का साइड बराबर होता है। इस एंगल के सामने का साइड कौन है? ओबी है। देखो ओबीसी में इस वाले एंगल के सामने का साइड कौन है? ओबी। ठीक है, और ओसीबी में इसके सामने का साइड कौन है? ओसी। ओबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओसी। ठीक है,
पहला वाला प्रूफ हो गया, बोलो पहला वाला इसका पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा प्रूफ है एओ बाइसेक्ट एंगल है, ठीक है। इसको देखो, ध्यान देना, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है। ओ ए बी कौन सा ट्राइंगल है, ध्यान दीजिएगा, ओ ए बी ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल। और ओ ए सी कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल को देखना, ठीक है। इसमें अभी आपने प्रूव किया ओ बी इक्वल टू ओ सी, आपने प्रूव किया पहले, बात समझ गए। उसके बाद देखिए ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये क्या है, देखो दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है कि नहीं है, ओ ए इक्वल टू ओ ए, दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है, ठीक है। और ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी किसके बराबर है, ए सी के, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इन दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर हो रहा है ना, तो तीनों साइड बराबर होगा तो कौन से रूल से, फ्रॉम एस 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 रूल, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए सी के, ठीक है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ओ ए बी और ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। एंगल ओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए सी, और ये क्या हो जाएगा, सी पी सी टी, ठीक है। मतलब कि हमें क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था ना कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, प्रूव हो गया, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसी कॉन्सेप्ट पे लगना है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या इसका कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। देखो एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एबीसी, इसमें एडी जो है बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो और क्या हो, बाइसेक्टर भी हो, मैंने दो काम करती हो, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो। तो अगर एडी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मतलब ये हुआ कि बीडी डीसी के बराबर होगा, और ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। कितने होंगे, 90 डिग्री। बात समझिए, इसका सीधा मतलब ये हुआ, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल टू AC, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो गिवन ये है कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, AB इज द, यहां लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ BC। अब इसका मतलब क्या हुआ, ED जो है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब ये हुआ कि BD DC के बराबर हुआ, और क्या होगा, एंगल ADB बराबर एंगल ADC, ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर यही होता है। टू प्रूव हमको इसमें क्या करना है, टू प्रूव करना है इसमें कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल टू AC, इसमें AB और AC क्या है, बराबर है। बात समझ गए, तो जब आप प्रूफ करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो AB इक्वल टू AC, तो दो साइड बराबर हुआ तो इसका मतलब ट्रायंगल क्या है, आइसोसेल हो गया। तो हमको ABC को क्या करना है, आइसोसेल प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, हमको ये दिखाना पड़ेगा कि AB AC के बराबर है, और उसके करने के लिए हमको इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, इसको और इसको देखो, ठीक है, BD इक्वल टू DC, ये क्या है, गिवन है, देखो गिवन में है ना, BD किसके बराबर है, DC के। उसके बाद देखो AD इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है AD वाला साइड, ठीक है। और उसके बाद एंगल ADB बराबर एंगल ADC, कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ये भी क्या है, गिवन है। अब देखो दो एंगल, दो साइड हो रहा है, उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल, बात समझ गए। कौन सा रूल लगेगा, फ्रॉम सास रूल, यस रूल, साइड एंगल साइड, ठीक है, यस रूल, ठीक है। तो यस रूल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के। तो जब ये दोनों के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB क्या हो जाएगा, AB बराबर AC हो जाएगा,
ये आपका CPCT हो गया, और यही प्रूव करना था ना, प्रूव हो गया। जब ABAC के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC क्या होगा, आइसोसेल हो जाएगा। समझ में आ गया? वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CF are drawn to the equal side AC and AB respectively so that these altitudes are equal। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल ABC आइसोसेल है। ठीक है, आइसोसेल मतलब दो साइड बराबर है, इसमें AB और AC आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, B एंड CF और अल्टीट्यूड। देखो अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ से परपेंडिकुलर चीज दिया जाए ना, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का और ये भी क्या होगा 90 डिग्री का, बात समझ गए? तो इसको अल्टीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्टीट्यूड। तो ये B और CF अल्टीट्यूड है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि B जो है AC के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और CF भी है जो क्या कर रहा है, AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब कह रहा है कि प्रूव दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब ये B और CF आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो लिखेंगे, सिंस BE एंड CF आर अल्टीट्यूड्स, ये क्या है, अल्टीट्यूड्स है। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल CFB इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये अल्टीट्यूड है तो ये CFB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल BEC ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ये चीज, एंड देखो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसमें एक चीज दिया हुआ है कि AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। AB इक्वल टू क्या है, AC, मतलब AB और AC क्या है, बराबर है। तो मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके सामने का एंगल भी बराबर होगा। एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C के। देखो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अब हमको क्या प्रूव करना है कि B और CF बराबर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात है, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, जैसे हमको प्रूव करना है B और CF, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे भैया, यही पॉसिबल है, ट्रायंगल ले लेना है। एक BFC ले लेना है और एक CEB ले लेना है, इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, हो जाएगा। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखो, एंगल B इक्वल टू एंगल C, देखो ये एंगल इसके बराबर है, बोलो, है ना। उसके बाद देखो एंगल BFC या CFB, इसको लिखा है मैंने, CFB बराबर एंगल BEC, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। एंड BC बराबर BC। अब देखो ये वाला जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देखो ये साइड देख रहे हो ना, कॉमन है कि नहीं है दोनों में। देखो BFC में भी है, CEB में भी है, ये कॉमन है। देखो ये एंगल इसके बराबर हुआ, ये 90 डिग्री बराबर हो, ये साइड कॉमन हो गया। तो दो एंगल हो रहा है और एक साइड हो रहा है, तो साइड इसमें किनारे वाला है, बीच का नहीं है। तो कौन सा रूल लगेगा, फ्रॉम AAS रूल। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CEB के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो B किसके बराबर हो जाएगा, CF की, और ये क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा पूरा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ही मुझे लग रहा है, क्वेश्चन 3 का कन्वर्ज है। तो इसको आप लोग खुद करिएगा, नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसका बता करके इसका वीडियो डाल दूंगा, उसका लिंक भी डाल दूंगा आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन 4 आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। ठीक है, कुछ अपने भी करिए, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आया, कह रहा है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है BBC। ठीक, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो टू प्रूफ हमको करना है। टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ABD, ठीक है, इक्वल टू एंगल ACB। देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है। गिवन ये किया है कि इसमें कि इन फिगर, अब जो भी दिया है मैं फिगर में लिख दे रहा हूँ कि AB किसके बराबर है, AC के। AB किसके बराबर है, AC के। ठीक है,
और BD किसके बराबर है, DC। देखो AB AC के बराबर है, BD किसके बराबर है, DC के। मतलब ये ऊपर और नीचे वाले दोनों आइसोसेल ट्रायंगल हैं और इनका बेस क्या है, एक ही बेस है, वो क्या है, BC है। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल एंगल ABD, ये वाला एंगल ACD इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो प्रूफ, ध्यान देखना, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, बराबर ट्रायंगल है। देखो ठीक, ABC में क्या है, AB इक्वल टू है AC। AB किसके बराबर है, AC के। ठीक है, जब AB AC के बराबर होगा, ठीक है, तो इसके सामने का, जब ये इसके बराबर है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर होते हैं तो उनके सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल ACB। आप मान लीजिए इसको रिलेशन नंबर 1, बात समझ गया। अब आइए इन ट्रायंगल BDC को देखो, BDC इसमें क्या है, BD इक्वल टू DC। ठीक है, तो जब BD DC के बराबर है तो उसमें तो वही रूल तो इसमें भी लगा सकते हैं हम। जब BD और DC बराबर है, जिनके सामने का एंगल ये क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। समझ आ रही है बात। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे एंगल DBC इक्वल टू हो जाएगा एंगल DCB। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। दो इक्वेशन बने, इन दोनों को ऐड करो, फ्रॉम 1 + 2, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, एंगल ABC प्लस एंगल DBC बराबर हो गया एंगल ACB प्लस एंगल DCB। ठीक है, अब देखो ABC में अगर DBC जोड़ेंगे, ABC में अगर DBC आप जोड़ोगे, ठीक है, ABC DBC, ध्यान से देखना, ABC ये हुआ, DBC ये हुआ, तो इसको और इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, यही आएगा ना, DBD। ठीक है, और यहाँ देखो इसको और इसको जोड़ोगे क्या है, ACB DCB, इसको और इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। तो क्या हो गया, एंगल AC। यही आपको प्रूफ करना था ना। ठीक है, प्रूफ हो गया। समझ में आया, वीडियो पॉज करके नोट करो। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बच्चों इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, फिगर हमको खुद बनाना है। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB, so that BCD is right angle. देखो पहले हम क्या करते हैं, दिया है ट्राइंगल ABC आइसोसेल। देखो एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये ABC आइसोसेल है। ठीक है, इसमें AB AC के क्या है, बराबर है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि एंड BA इज प्रोड्यूस टू D। देखो BA, अगर देखो दो चीजें हैं, कह रहा BA इज प्रोड्यूस टू D, अगर AB प्रोड्यूस टू D दिया रहता तो AB प्रोड्यूस टू D मतलब D तक नीचे बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन BA दिया है ना, तो BA को हम क्या करेंगे, D तक प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, और इसमें ये भी कह रहा है कि सच दैट AD इज इक्वल टू AB, और ऐसे बढ़ाया गया कि AD और AB क्या है, बराबर है। तो कह रहा है सो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल। हमको दिखाना है कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल होने का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ट्रायंगल ABC आइसोसेल है, इसमें AB AC के बराबर है। ठीक है, BA को D तक बढ़ाया गया और ऐसे बढ़ाया गया है कि AB और AD आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हमको दिखाना क्या है, हमको ये दिखाना है कि जो BCD होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है कि इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, AB किसके बराबर है, AC के। ठीक, ये इज प्रोड्यूस्ड टू D, BA को कहां तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है, और AB क्या है, AD के बराबर। ठीक है, तो हमको टू प्रूव करना है, इसमें सिद्ध क्या करना है कि BCD इज अ राइट एंगल। ठीक है, मतलब कि एंगल BCD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। ये हमको प्रूव करना। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे प्रूव कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूफ इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC। ठीक,
ए बी इक्वल टू ए सी, क्वेश्चन में गिवन है, बोलो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है ना, ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। तो अब जानते हो कि जब दो साइड बराबर होता है किसी ट्रायंगल में तो उसके सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो एंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी बी के बराबर हो जाएगा। देखो जब ये साइड इसके बराबर है तो ये वाला एंगल इसके क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। और मान लो जब ये इसके बराबर है, मान लो किसके बराबर है, यक्स, ठीक है, इसको बराबर मान लो यक्स, मान लिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो नाउ, अब देखो एक चीज और दिया है, गिवन है, गिवन दैट क्या कि ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी तो दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखना, इन दोनों को देखो, एक इसको देखो ए बी इक्वल टू ए सी को, और फिर देखो ए बी इक्वल टू ए डी को, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए डी, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ए बी बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर होगा, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ना, ए सी डी, ए सी इक्वल टू का ए डी, ठीक है। तो जब ए सी ए डी के बराबर होगा तो क्या होगा, एंगल ए सी डी बराबर हो जाएगा एंगल ए डी सी। जब ये साइड इसके बराबर हुआ तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बराबर साइड के सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। इसको मान लो आप y, क्या मान लिया, y, ठीक है, इक्वल टू y मान लो, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल बी सी डी, देख रहे हो, बी सी दिखा, ठीक है। अगर मैं लिखूं एंगल बी प्लस एंगल सी, अच्छा रुक जाओ, ऐसे मत देखो, इसको लिखो एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी, ठीक है, डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। देखो बी सी डी जो ट्रायंगल है, अगर मैं कहूँ तो कोई भी ट्रायंगल होता है तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़े है ना, तो उसमें क्या होता है, उनके तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का, तीनों का सम वही मैंने लिखा है, डी बी सी, बी सी डी और बी डी सी, ठीक है, तीनों का सम 180 होगा। अब आप फिगर में देखना ध्यान से, एंगल डी बी सी कितना है, एक्स है, बोलो, ठीक, बी सी डी कितना है, देखो ये x और ये y, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक। बी सी डी को देखना, ये x और ये y, x प्लस वाई, और सी डी बी कितना है, सी डी बी ये कितना है, y, ठीक है, इक्वल टू 180 हो गया। अब ये x और x क्या हो जाएगा, 2x, y और y क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 180, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, 90, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 90। अब जरा फिगर में देखो, x प्लस वाई, ये x है, ठीक है, और ये क्या है, y है। तो x में y जोड़ोगे तो कौन सा एंगल आएगा, एंगल बी सी डी ही तो आएगा, बोलो, x में y जोड़ोगे तो क्या आएगा, बी सी डी। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। ये प्रूव करना था ना आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सो एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, ठीक है, समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू ABC। देखो ये क्या है कि कह रहा है कि ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, एंड AB इक्वल टू AC, और AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो कह रहा है कि फाइंड एंगल बी एंड सी, ठीक है। देखो गिवन ये है कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A कितना है, 90 डिग्री है, एंड AB इक्वल टू AC, AB किसके बराबर है, AC के। टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है,
एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा इसको, देखो फाइंडिंग कैसे करते हैं, बहुत आसान है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, देखो ए बी इक्वल टू ए सी, क्वेश्चन में गिवन है ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, तो अगर दो साइड बराबर है तो इनके सामने का एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के, ठीक है। मान लो यक्स है, कितना है यक्स, मान लिया, ठीक है, ये भी यक्स हो गया और ये भी यक्स हो गया, ठीक। अब देखो अगर मैं कहूं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 होगा। एंगल ए हो गया 90, एंगल बी हो गया एक्स, एंगल सी हो गया एक्स इक्वल टू क्या हो गया 180, ठीक है। अगर ये 90 हो गया, एक्स और एक्स हो गया 2x इक्वल टू 180, ठीक है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 प्लस 90 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 90, तो 180 में से 90 जाएगा कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2, तो 90/2 कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल टू 45 आया ना, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो ऐसे भी जान लीजिए, आप लोग याद रखिएगा इस चीज को हमेशा कि अगर आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके जो एंगल्स होते हैं बाकी, एक तो राइट एंगल है तो एक तो 90 डिग्री होगा ही होगा, जो बाकी एंगल होते हैं वो 45 डिग्री के होते हैं। समझ में आ गया, वीडियो पास करके नोट कर लीजिए। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। आप जानते हो, आपको पहले से पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना, तो उसका हर एंगल क्या होता है 60 डिग्री का होता है। बस उसी चीज को यहाँ पे प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। मैंने गिवन लिख दिया, देखो ट्रायंगल एबीसी क्या है इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल का मतलब तीनों साइड बराबर, ठीक है। हमको दिखाना है कि ये तीनों एंगल क्या होंगे एबीसी बराबर होंगे और कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। प्रूफ देखो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो सिंस ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल, क्या है इक्विलैटरल, इक्विलैटरल होगा तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है। सो अब देखो अगर तुम ए बी बराबर बी सी लेते हो, ठीक है, तो ए बी बी सी के बराबर, ठीक है, ए बी क्या है बी सी के बराबर, तो बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर होता है ना, तो ए बी बी सी के बराबर है, किसके सामने का एंगल कौन हो गया एंगल ए, ठीक है, बी सी के सामने का, ठीक है, और ए बी के सामने का एंगल क्या हो जाएगा एंगल सी, ठीक है। तो एंगल ए किसके बराबर है एंगल सी के। और अगर तुम ये जो रिलेशन है, ठीक है, इसमें से BC बराबर AC ले लेते हो, नाउ अगर BC बराबर AC लेते हो, ठीक है, तो देखो BC के सामने का एंगल कौन है एंगल A है, और AC के सामने का एंगल कौन है एंगल B है। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। दोनों को कंपेयर करो फ्रॉम 1 एंड 2, देखो ये है बहुत सिंपल, लेकिन ये कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लगाएंगे, ये लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है, बात समझ रहे हो, इसका मतलब तीनों बराबर होंगे ना, अरे ए सी के भी बराबर है ए बी के भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है। मान लो एक्स है, लेट मान लिया, मानने में क्या जाता है, मानने कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 180, ठीक है। अभी हमने क्या माना है x x x माना है ना, तो x प्लस x इक्वल टू 180, ठीक है। x x x क्या हो गया 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/3 कितना हो जाएगा, ठीक है। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या करना था, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म हो गया, समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या करना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा। धन्यवाद।